भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर-उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों है कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। आपने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, हर एक तरह की जो भी चीज़ उसको चाहिए दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आज को मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको परेशानी लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कुछ भी आप चाहते हो बाबा भोलेनाथ से, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक? क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊँगा, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पढ़ा पत्र को, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो है ना, क्या है, ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है, उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं इधर चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। हमको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है पढ़ता क्यों नहीं है। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था ना, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं, वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही करते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना, अवश्य रूप से मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक? चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, उस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा चाहिए। क्या चाहिए? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली तिल। साथ में आपको 3 काली तिल के साथ 1 धतूरा चाहिए, ठीक? ले लिया? अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना,
उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक? ये था कौन-सा? ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, जितने भी माता-पिता हैं उनको ये उपाय करना है, ठीक? इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए क्या-क्या? इस उपाय को करने के लिए आपको एक लाल फूल चाहिए, लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, बस कहीं से भी कटा-फटा ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर फ़ोटो या मूर्ति नहीं है, तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक? दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक़्त में, जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक़्त में वो जो फूल है, वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में उसका जो मन है वो नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जैसे ही औषधि का रूप ले लेगा उसी रात, वो ठीक ना, उसी रात आपको क्या करना है, जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना-पीना खा के सो जाए, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, तो उस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा तीसरा उपाय है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक? शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, तो पान के पत्ते में शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है? आपको अर्पित करवाना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच अर्पित करवा देना बस। 1 से डेढ़ महीना रुक जाइए, सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी।